क्या सेक्स करने के लिए शादी आवश्यक है? आपने सुना होगा ना, शादी दो आत्माओं का मिलन है। क्या मतलब है इसका? या ये चीज़ आपके लिए केवल एक मजाक है? सबसे पहले तो आत्मा ही नहीं जानते, बॉडी तो जानते हैं, और बॉडी सेक्स करना जानती है। इसके लिए बहुत स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, तो फिर सेक्स कर सकते हैं। किसने कहा कि इस बॉडी को सेक्स सीखने के लिए, सेक्स करने के लिए शादी की बहुत ज़रूरत है? ये मामला इतना आसान नहीं है। ये सवाल मोरालिटी का नहीं है, नैतिकता का नहीं है। नैतिकता अपने आप में बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि वो केवल सोशल रूल्स पे बेस्ड है। ये सवाल उससे गहरा है। हम लोग ने ये सवाल क्यों पुटअप किया है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि खाना खाना बहुत ज़रूरी है, तो क्या खाने को प्लेट में खाएं या हाथ में उठा के खा लें? जानवर को तो कोई प्लेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं, वो जब शादी करना चाहते थे तो उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसी के साथ शादी और उसी के साथ सेक्स करने में वो इंटरेस्टेड थे, और किसी के साथ नहीं। उसके बाद उन्होंने कभी शादी की ही नहीं। उस लड़की की शादी किसी और से हो गई और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। आज तक वो ब्रह्मचारी है। तो उनके दूसरे दोस्त जो हैं वो उनको मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं आप तो वो आदमी हैं जो एक ही थाली में खाना खाएंगे, ऐसा बोलते हैं। अरे दूसरी थाली में खाना खा लो। तो सेक्स एक आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट भर नहीं है। सेक्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप अपनी बॉडी के ज़रिए कुछ ऐसे एक्सपीरियंस को लाते हैं जो बियॉन्ड का होता है, जो सपोजिटली बॉडी का और माइंड के बियॉन्ड का होता है। कुछ सेकंड के लिए आप अपनी बॉडी को और अपने माइंड को पूरी तरह से भूल जाते हैं। वैसे तो हम लोग सोते समय भी अपनी बॉडी को और माइंड को भूलते हैं, बट सेक्स के समय हम इस पूरे प्रोसेस में अवेयर रहते हैं। ये डिफरेंस है सेक्स के एक्सपीरियंस में और स्लीप के एक्सपीरियंस में। दोनों में तकरीबन सेम चीज़ होती है। बॉडी नहीं महसूस होती, थॉट्स नहीं महसूस होते, कोई पेन नहीं महसूस होता, कोई मिजरी नहीं महसूस होती, सारी चिंताएं ख़त्म हो जाती हैं वहाँ पर 2-4 घंटे के लिए सोकर, बशर्ते आपको नींद में कोई सपने ना आए, और यहाँ पर 1-2 सेकंड के लिए सेक्स में जाके। लेकिन यहाँ सेक्स केवल बॉडी का टच होना नहीं है। शादी किसी और पर्पज़ से की जाती है। अगर आप केवल सेक्स करना चाहते हैं तो किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि शादी ज़रूरी है या नहीं है। आपको सवाल उल्टा पूछना चाहिए, अगर बिना शादी के हमने सेक्स किया, बिना अपने किसी को कमिट किए सेक्स किया, तो हमारी लाइफ कहाँ जा सकती है? इसको ऐसे मैं पुटअप करूँगा कि अगर हमारी गाड़ी में कोई ब्रेक न रहा, खाली एक्सेलेटर रहा, तो गाड़ी कहाँ जाएगी? बस वहीं जाती है। अभी रिसेंटली मैंने 2 सीरीज़ देखी और मेरा दोनों सीरीज़ रियल लाइफ स्टोरीज़ पर बेस्ड थी। मैंने एक और वीडियो में जिक्र किया उनका। एक का नाम है फॉल, जिसमें एक आदमी है जो मर्डरर है। वो औरतों को मारता है, उनके साथ सेक्स भी नहीं करता। उसका दिमाग बड़ा ही पर्टर्ब्ड है। मार कर उनके कपड़े उतार कर उनकी फ़ोटो खींचता है, बस उनको देखता रहता है। फिर उनके कपड़ों की निशानी ले लेगा और जाकर के अपनी एक कॉपी बनाएगा कि किस किस को मार चुका हूँ। और ये कहानी असली है। एक असली आदमी का दिमाग इतना बर्बाद हो चुका था, डिस्टॉर्टेड हो चुका था कि उसको जो सेक्स का मज़ा, या जिसको भी आप स्पिरिचुअल जॉय कह सकते हैं, वो लोगों को खून करने में, औरतों को खून करने में आता था। और बड़ा स्पिरिचुअल बंदा दिखाया गया था उसमें। ऐसे लोग होते हैं, लेकिन ऐसे लोग कौन होते हैं? ये वही लोग होते हैं जो ये और ये बंदा तो शादीशुदा था और बड़ा डेडिकेटेड आदमी था, अपनी बीवी के लिए, बच्ची थी इसकी, लेकिन दिमाग से ख़राब हो चुका था ये आदमी। ख़राब भी नहीं कहना चाहिए, ये आदमी दिमाग से जानवर हो चुका था। तो जब हम ये कहते हैं कि हमारी बॉडी सेक्स करना चाहती है, एक के साथ नहीं 10 के साथ करना चाहती है, तो हम खाली इसी बॉडी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम केवल एनिमल को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमारे अंदर में एनिमल है और हमारे अंदर में एक और एस्पेक्ट भी है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम सेक्स करेंगे और उसके लिए शादी की बहुत ज़रूरत नहीं है, तो हम केवल एनिमल को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बिकॉज हमारे मुंह को जो कुछ खाना है वो खा लेगा, जिसको आँख को देखना है वो देख लेगा, कोई बाउंडेशन नहीं है। एक दूसरा एस्पेक्ट देखिए, अगर शादी करके आप रिलेशनशिप में जाते हैं और इस शादी को केवल सेक्स के लिए नहीं करते हैं, बट एक बंदे के साथ कनेक्ट करने के लिए करते हैं, और एक आध दिन के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए कनेक्ट करते हैं, फिज़िकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे। साइकोलॉजिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बिकॉज अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सेक्सुअल पार्टनर से, अपने स्पिरिचुअल पार्टनर से, अपने एवरीथिंग पार्टनर के साथ साइकोलॉजिकली कनेक्टेड नहीं है, थॉट्स के लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे कनेक्टेड नहीं। कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए।
उसको सेंस करना और रिस्पॉन्ड करना। अगर मेरी वाइफ परेशान है आज और मैं उससे बोलता हूँ नहीं मुझे आज खीर खानी है या हलवा खाना है, तुम कितना भी परेशान हो, तुम बीमार हो, तुम्हें दर्द है, तुम्हें मेंसेस है, कुछ भी है, बट तुम मेरे लिए खाना बनाओ, तो मेरे लिए ये डिसकनेक्ट होना है। और वहीं पर अगर वो किसी चीज़ से ज़रा सी कोई बात है उसको डिस्टर्ब कर रही है, वो बोलती नहीं है लेकिन मैं फिर भी उसको सेंस कर जाता हूँ और मैं उसके लिए वहाँ प्रेजेंट हूँ, अवेलेबल हूँ, तो इसको मैं सेंसिंग बोलता हूँ, सेंसिटिविटी बोलता हूँ, इसको मैं कनेक्टिंग बोलता हूँ। अगर एक हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के प्रति कनेक्टेड है, अवेलेबल है, उस कंडीशन में पता है क्या होता है, इस बॉडी की अपनी एक बहुत बहुत जन्मों की क्रेविंग है, डर है, एंग्जाइटी है। इस बॉडी को पता है कि मरने वाली है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं से अश्योरेंस खोजता है। प्यार पाकर, लोगों से सेक्स पाकर के उसको लगता है कि नहीं अगर प्यार मिल जाएगा तो क्या पता मैं अपने आप को महसूस कर लूँ कि नहीं मैं ज़िंदा रहूँगा। ये सब पता होने के बावजूद कि हम सब मरते हैं, फिर भी ये क्रेव करता रहता है। ऐसी क्रेविंग 100 लोगों के साथ या 10 लोगों के साथ सेक्स करके नहीं सॉल्व होने वाली है। ऐसी क्रेविंग केवल किसी की प्रेजेंस में, इनफैक्ट किसी और की प्रेजेंस में नहीं होती, बट जब आप एक बंदे के साथ पूरी ज़िंदगी कनेक्ट होकर के बिताते हैं तो आप एक नए लेवल का, कमिटमेंट शब्द उसके लिए छोटा है, एक नए लेवल का स्पिरिचुअल कनेक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। शायद इसी को लोगों ने कहा है 2 आत्माओं का मिलन है, और ऋषियों ने तो कहा है कि 7 जन्म तक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये पूछना पड़ेगा ये ऋषि कौन होते हैं। ये लोग कोई सेक्स के मेनियाक नहीं होते थे, ये लोग मेनियाक होते थे, पागल होते थे ये लोग, लेकिन अपने आप को जानने के मेनियाक, अपने माइंड और बॉडी के ग्रेटेस्ट पोटेंशियल को जानने के लिए, स्पिरिचुअल पोटेंशियल को जानने के लिए। और ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारी बॉडी की अपनी मेमोरी होती है। जैसे मेमोरी हमारे माइंड में होती है, चीज़ों को याद करते हैं, इससे कहीं ज़्यादा हमारी फिजिकल बॉडी और इसके अंदर जो ब्लड है उसका बहुत ज़्यादा मेमोरी है। जितना आपका 100 टेराबाइट की मेमोरी गूगल सर्विस सेंटर्स में होती है, सर्वर्स में होती है, उससे कहीं ज़्यादा मेमोरी हमारी फिजिकल बॉडी में, ब्लड में है। आप जिस किसी को एक बार देखते हैं वो आपको याद हो जाता है। मान लीजिए देखते हुए नहीं, खाली टच करते हैं तो वो भी आपकी बॉडी को याद हो जाता है। और जैसे ही आप किसी को टच करते हैं उसके लिए खाली याददाश्त नहीं होती, उसके लिए क्रेविंग डेवलप होना शुरू हो जाती है, आप उसको दोबारा टच करना चाहते हैं। और जब बार बार किसी के साथ आप फिजिकली इंटीमेट होते हैं तो कुछ टाइम के बाद आप बोर होना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको दूसरा चाहिए, फिर तीसरा चाहिए, फिर चौथा चाहिए। लेकिन पहला भूलता नहीं है और दूसरा भी नहीं भूलता। तो ये एक बॉडी पता है किस तरह से बिहेव करती है, एक कन्फ्यूज्ड मेमोरी की तरह, जिसमें ढेर सारे एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड हैं। इसीलिए तो जब एक आदमी शादी करता है और उसको अचानक से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई देती है तो डिस्टर्ब्ड हो जाता है। वो उस पर्सन से डिस्टर्ब नहीं होता है, वो अपने अंदर की दबी हुई मेमोरीज से डिस्टर्ब्ड होता है। एक जगह जो उसने किसी एक बंदे को दी थी, उसके साथ पूरा कमिटमेंट किया था, अब वो जगह देकर के किसी और को दे रहा है। लेकिन आप भले अपने माइंड में से उसको बोल दें कि मैं तुम्हें अपने से अलग कर रहा हूँ, लेकिन उसकी बॉडी तो अभी भी उसको उतना ही याद रखती है, क्रेव करती है उस एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि ये माइंड अभी भी पास्ट में और फ्यूचर में दौड़ता रहता है, मेमोरीज़ के अंदर। तो इस चीज़ को ऋषियों ने देखा कि जब भी किसी के साथ फिजिकली कनेक्ट करते हैं तो वो एक तरह का अच्छा तो लगता है एक्सपीरियंस, फिजिकल लेवल पे सेक्सुअल एक्सपीरियंस तो अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने आप में एक डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस है, माइंड को डिस्टर्ब करने वाला एक्सपीरियंस है। तब ऋषियों ने क्वेश्चन पूछा कि मेमोरीज स्टोर कहाँ होती हैं और मेमोरीज कम कैसे हो सकती हैं, कैसे मैं अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी एनर्जी को बचा सकता हूँ। तब जाकर के लोगों ने ये इन्वेंशन किया होगा शादी का, कि ठीक है हम रिलेशनशिप में जाएंगे, अभी भी मेरे अंदर में फिजिकल क्रेविंग है, लेकिन मैं एक बंदे के साथ कमिट करूँगा, पूरी ज़िंदगी एक बंदे के साथ, जब तक ये बॉडी है तब तक एक पर्सन के साथ। और ये कमिटमेंट बहुत मुश्किल है अगर आप अपने आप को रियाज नहीं करते, अपने आप को अनडिस्ट्रैक्शन के लिए साधते नहीं हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स बिना शादी के आसान है क्योंकि उसमें कोई कमिटमेंट नहीं है। लेकिन ये कमिटमेंट कोई सोसाइटी की वजह से थोड़ी है। आप अगर बोलते हैं, मुझसे पूछते हैं, किसी और से पूछते हैं कि क्या ज़रूरी है हम शादी करें किसी से सेक्स करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी आपका रिलेशनशिप के समय, सेक्स के समय जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे वो तो स्टोर होगा, वो तो कोई भूलेगा नहीं बॉडी आपका।
लेकिन जब आप ये पूछते हैं कि ठीक है, मेरे पास अपनी बॉडी है और उसके अंदर भी अवेयरनेस है, उस अवेयरनेस को मैं कैसे इकट्ठी करके इसको उस जगह पर ले जा सकता हूँ जिसको मैं सेल्फ कहता हूँ, डिवाइन फ्रैगमेंट कहता हूँ। कुछ लोगों के लिए थियरी है, लेकिन ऋषियों के लिए तो ये ट्रूथ था। क्योंकि अगर बॉडी मूव कर रही है केओस से टुवर्ड्स क्लैरिटी, कभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए अपने साथ, अपने आप को किसी छोटी सी चीज़ के लिए कमिट करके देखिए, बहुत टेंशन कम हो जाती है। देखा नहीं, अपने कमरे में आपने एक जगह बना ली है जहाँ पर आप रेगुलरली बैठकर पढ़ते हैं या वहीं सोते हैं। आप केवल 10 दिन तक एक जगह पर सोइए, उसके बाद 11वें दिन कहीं और सोने की कोशिश करें तो नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, वो लगता है मेरा स्पॉट है। फिजिकल बॉडी चाहती है कि एक सिंगल जगह पर बाकी टेंशन भूल करके अपने आप को कमिट करें। जगह के बारे में भी ऐसी मेमोरीज हमारी है। और यहाँ तो हम एक ऑपोजिट सेक्स की बात कर रहे हैं, हमारा पूरा एक ऑपोजिट पार्टनर, लाइफ पार्टनर। इस ज़िंदगी में 2 छोर हैं, एक तरफ कन्फ्यूजन, एक तरफ क्लैरिटी, एक तरफ पतन, एक तरफ उत्थान, एक तरफ कंसंट्रेशन, एक तरफ डिस्ट्रैक्शन। और इसमें मूवमेंट आपकी चॉइस। अगर आपको सेक्स पसंद है, फिजिकल बॉडी का सेंसेशन पसंद है, तो आपको उसके प्राइसेस पे करने पड़ेंगे। आपको उसके साथ साथ मिलेंगे डिस्ट्रैक्शन, उसके साथ साथ मिलेंगे डिप्रेशन, उसके साथ साथ मिलेगा परवर्शन। ये एक्सीडेंट नहीं है कि कोई आदमी किसी को मारने में एंजॉय करता है, ये केवल साइड इफ़ेक्ट है फिजिकल बॉडी के प्रति रिस्पॉन्ड करने के लिए। लेकिन वहीं पर एक ऐसी एस्पेक्ट है जो सेल्फ है, जो हर चीज़ के साथ कनेक्टेड है। आपकी कॉन्शियसनेस, सामने वाले की कॉन्शियसनेस, हर किसी की कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड है। जब उसके साथ आप वन होना शुरू होते हैं, धीमे धीमे आपकी फिजिकल क्रेविंग कम होना शुरू हो जाती है। और एक पॉइंट के बाद को आपको कोई क्रेविंग होती नहीं, बिकॉज आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन वो एक यात्रा है, वो एक मूवमेंट है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा मैं। भोजन के साथ काम करिए, ढेर सारा खाना खाइए, ढेर सारे वैरायटी का खाना खाइए और देखिए किस तरह से आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। उसमें मोटापा होगा, बदहज़मी होगी, बीमारियां होंगी। और वहीं पर दूसरा एक एस्पेक्ट है जहाँ पर बहुत सिंपल खाना खाइए, बहुत ही सिंपल, जितना हो सके उतना कच्चा खाना खाइए, फ्रूट्स, और कम से कम खाना खाइए। और देखिए अचानक से आपकी बॉडी में अवेयरनेस इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी हेल्दी होना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स गायब होना शुरू हो जाएंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों होता है ये? बिकॉज जब आप एक लाइफ, सिंपल लाइफ जीते हैं, लेस कॉम्प्लिकेटेड, लेस कन्फ्यूज लाइफ जीते हैं, तो बॉडी इंटेलिजेंट हो जाती है, ये बॉडी भी इंटेलिजेंट हो जाती है। तो क्या शादी ज़रूरी है सेक्स के लिए? कोई भी चीज़ किसी चीज़ के लिए भी ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ एक टूल है किस चीज़ के लिए? असत्य से सत्य की ओर। असत्य मतलब कन्फ्यूजन, पेन, मिजरी, सफरिंग, और सत्य मतलब फ्रीडम, जॉय एंड एनलाइटनमेंट, और कुछ नहीं। लेकिन ये अपने आप में सब कुछ है नहीं?